आप सबको ईद मुबारक। ईद उल मिलाद ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम लोगों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद करती हूँ। आप तमाम लोगों को पेश करती हूँ ईद मिलादुन नबी की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक। ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बहनों, आज ईद उल मिलादुन नबी की सबको मुबारक हो। सब हमेशा खुश रहो। आज हमारे अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं की वजह से हम भी अच्छे। आप सबको ईद उल मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबादी। तो ये ब्लॉग आप लोग समझ ही गए होंगे कि ईद उल मिलादुन नबी का ब्लॉग है। तो अब हमारा घर सजाना था तो हम चले गए थे लाइटिंग लाने, बिकॉज हम 2-4 दिन पहले से ही इसकी तैयारी धीरे धीरे हम शुरू कर रहे थे। तो ये पिछले संडे की प्रिपरेशन है कि हमने इससे पहले ही लाइटिंग वगैरह की शॉपिंग कर ली थी। ये होजबी की क्लिप्स है। बाद में हमने फिर उसको डेकोरेट वगैरह किया। तो ईद उल मिलादुन नबी के दिन का प्लान ऐसा था कि बम्बई महाराष्ट्र बोर्ड ने जैसे कि एक दिन लेट हमारा ईद उल मिलादुन नबी सेलिब्रेशन था, बट एक्चुअल में जो ईद उल मिलादुन नबी थी वो फ्राइडे को ही थी। तो फ्राइडे को छुट्टी अलाउड नहीं थी, तो इस वजह से तो छुट्टी ऐसी हो गई कि छुट्टी हमको फ्राइडे के दिन मैंने छुट्टी नहीं, हाँ मैंने फ्राइडे के दिन ही छुट्टी लिया जिस दिन ईद उल मिलादुन नबी एक्चुअली जुमेरात को थी ना, तो मैंने जुम्मा को छुट्टी ली थी और जुमेरात को रियल में ईद उल मिलादुन नबी थी। तो अब मैंने छुट्टी तो जुम्मा को ली थी। तो इस बार इसके डैडी का कहना था कि हम ईद उल मिलादुन नबी बहुत अच्छे से मनाएंगे। हमारे आका की आमद का दिन हम बहुत अच्छे से, जैसे भी हमारी हैसियत है, जैसे भी हमारी हिस्सियत, हम उसकी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। जितना हमसे हो सकता है हम उतना घर को सजाएंगे, अपनों को बुलाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, जैसे भी हो सकता है हम उनके आने की आमद की खुशियाँ मनाएंगे। तो मैंने बोला अच्छी चीज़ के लिए क्या, हम दोनों ने बोला ठीक है। फिर हमने हमारे सबसे पहले तो आता है आमद की खुशियों में घर को सजाना। तो हमने सबसे पहले घर सजाने की शॉपिंग की। हम जहाँ गए थे वहाँ ये मूर्ति थी गाइस। तो फिर हमने पहले इसकी शॉपिंग कर ली, क्या बोलते हैं उसको, लाइटिंग वगैरह की। फिर जुमेरात का दिन था, फिर उस दिन मैंने घर पर आके बुध के दिन ही फिर घर में आके घर को पूरा अच्छे से डेकोरेट कर दिया। जैसे भी हमने लाइटिंग वगैरह लाई थी, जो भी पतंगे वगैरह लाए थे, झंडे वगैरह थे, मैंने रात से ही सब लगा दिए थे। जुमेरात की बुध के दिन रात को ही मैंने घर सजा दिया था, बिकॉज जुमेरात के दिन फिर मेरे को, पर लकीली जुमेरात के दिन हमको हाफ डे मिल गया था। तो फिर मैं जैसे छूटी वैसे मैं और ये नजीम जी चले गए हमारा मिठाई की दुकान पर। हमने हमारे रिश्तेदारों के लिए मिठाई खरीदी। मिठाई लेके हमने बोला कि आज के दिन हम मिठाई बांटकर फातिया दिलाकर सेलिब्रेट करते हैं। और वैसे भी अम्मी के वहाँ पे हम इनवाइट थे खाने के लिए, तो हम वहाँ जाने वाले थे ईद उल मिलादुन नबी के लिए। तो हमने उसी टाइम पर मिठाई लिया रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए, आस पड़ोसियों के लिए। जैसा भी हुआ हमने मिठाई लेकर हम चले गए अम्मी के वहाँ। ये मेन ईद उल मिलादुन नबी का दिन था, जिस दिन मेन एक्चुअल में दिन था। तो उस दिन हमारा दिन ऐसे गया। मिठाई खरीदा, मिठाई में कंफ्यूज हो रहे थे कौन सी खरीदे, ये खरीदे कि वो खरीदे, वो खरीदे कि वो खरीदे। फिर फाइनल ये हुआ कि अफलातून ले लिया जाए, अफलातून बांट लिया जाए। इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। अब टेस्ट के मामले में पता है ना, ये खा के देखो, वो खा के देखो, आधा तो पेट वो मिठाइयों से ही भर जाता है। फिर फाइनली हम दोनों के थोड़ी सी नोक झोंक के बाद हमने डिसाइड किया कि हम अफलातून लेंगे। हम अफलातून लेके अब वहाँ से हम चले जाएंगे अम्मी के घर पर, जहाँ पर हमारा इंतज़ार हो रहा था। गैस व्हाट, कौन इंतज़ार कर रहा था आप लोग बताइए। मेरा इंतज़ार कौन कर सकता है? बिनिश फातिमा। ये देखिए, अरे वाह माशाल्लाह। आप सबको ईद उल मिलादुन ईद मुबारक। थैंक यू। आज क्या बना है आपके घर में?
आपके घर में आज अम्मी क्या के बना घर है? पे माशाल्लाह से खीर? फातिया वगैरह हो रही थी। हम लोग सही टाइम पर बिरयानी पहुंच गए। बनी फिर है। हमने हमारी अच्छा। भी जो भी हमने फातिया के लिए खाना खाया जा रहा है। जो सामान लाया था मिठाइयाँ और हमने ये उस पर बनी भी है न्याज खीर फातिया कर दी। और अम्मी ने पूरी? खीर पूरी बिरयानी बहुत कुछ अच्छा खासा इंतजाम बनाया था। उन्होंने भी अच्छे से फातिया दिलाई। इसी तरह हमने भी फातिया उधर ही दिला दी मेन दिन। फिर उसी के साथ देखिए आज अम्मी ने जो जो बनाया, अम्मी को हमने थोड़ा सा बोलने को दिया है। सब हमेशा खुश रहो। जब तक मैं अंदर खाना खा रही थी तो बिनिश की बंकस चल रही थी डैडा के साथ, क्या ये वो ऐसा वैसा ऐसा जो भी उसकी भंकस चल रही थी। अब उसके बाद हम लोग दोनों चले गए मम्मी से मिलने। मम्मी से मिलकर फिर हम हमारे घर पहुंच गए। घर पहुंच के हमने हमारी फातिया सबको तकसीम की। मम्मी के वहाँ पे मम्मी का हिस्सा दिया। ये है हमारे घर का ईदुल मिलादुल नबी की मॉर्निंग। हमने सुबह उठते साथ ही ज़ोर शोर से मैंने नात लगा दिए और मैं चली गई नाश्ते के बाद कुकिंग करने। बिकॉज इस बार अम्मी और पापा ने बोला था कि अगर बाहर से खाना आएगा तो हम नहीं खाएंगे, तो इस वजह से मैंने इस बार मेरे हाथों से खाना बनाया। तो अब मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। ये चिकन मैग्नेट करके रख रही हूँ। अच्छा हुआ ये दीदी आ गए। अल्लाह, आज मैंने दीदी को देख के इतनी खुश हुई ना, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था अल्लाह मैं कैसे करूँगी बहुत दिन। तो दीदी आ गए। दीदी ने फिर मतलब हमारे काम वाले दीदी वो आ गए। फिर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, घर क्लीनिंग किया, सब किया। रात तक वो बेचारे मेरे साथ थे। तो धीरे धीरे मम्मी आ गए थे, फिर अभी दादा आ गए, पापा आ गए हमारे। शाम को मेरे मम्मी पापा और शायना उनके बच्चे सब आए थे। पर बैड लक ये हुआ कि हमारे घर की लाइट चली गई, इसलिए मैं ज़्यादा कम शूट नहीं कर पाई। जितना भी किया थोड़ा बहुत कुकिंग का ही किया। मैं आज रात के डिनर के लिए, उस दिन डिनर के लिए मैं मेन्यू में बना रही थी चिकन को मैरिनेट करने के बाद चिकन फ्राई, कोरमा, रोटी और बिरयानी, और साथ में था मैंगो जूस जिसका ब्लॉग मैं लेना भूल गई रील। ये मैंने सारे मसाले सुबह लगा कर उसको अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया। अब मैंने बोला फटाफट ग्रेवी का आइटम शुरू कर दिया जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 से 4 बज ही गए थे और मुझे ऐसा लग रहा था फटाफट पककर हो जाए। तो मैंने दोनों साइड पर रख दिया। एक साइड ऑनियन का ये भी अखनी के लिए ऑनियन को रेड करने रख दिया और एक साइड मसाला भूनने के लिए कोरमे के लिए रख लिया। अच्छा है कि अनम नशा थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे थे। ये मैंने खोपरा खसखस का प्यूरी बना ली थी जिसको मैं पीस कर कोरमे में डाल दूँ। पर कोरमे में मेरे से एक गलती हो गई गाइस, ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी बाहर का आर्टिफिशियल मसाला नहीं डालना। मैंने भी शान का मसाला डाला, मेरा सालन में एक अलग सी खुशबू आ गई थी जिससे मुझे खुद को मेरा सालन खा ही नहीं गया। तो ये गलती मुझसे हुई थी, बट लोगों को अच्छा लगा, मज़े का लगा। पर मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बिकॉज वो केवड़े जिससे एक अलग सी स्मेल आती है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो मुझे सालन कोरमा जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट लगा। ये मैंने मेरे देसी मसालों के साथ मैं मेरा बनाती हूँ ना, वो हमेशा बहुत टेस्टी और मज़ेदार होता है। बट इस बार का जो कोरमा था वो टेस्टी था, मज़ेदार था, नल्ली निहारी जैसा था। बट उसमें वो शान का मसाला डाल के मैंने कर दी थी थोड़ी सी मिस्टेक। पर बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। तो ये 2 किलो के इतना कुछ गोश्त था, 2-2.5 किलो का, मैंने 2 बारी में थोड़ा थोड़ा उबाला था। तो ये मेरा गोश्त गल कर तैयार हो गया था। देखिए मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक। और मैंने थोड़ा नहीं, अच्छा खासा डाल दिया। मुझे लगा कि भाई बाहर का मैंने एक बार ना शान का नहीं, मैंने सुहाना का मसाला ट्राई किया था। तो मुझे सुहाना का मसाला अच्छा लगा था, तो बट मैं सोची वो सुहाना मसाला होगा, बट सुहाना और शान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये हाँ मेरी अखनी तैयार हो रही है जिसमें मैंने कांदे के तलने के बाद हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, जो भी हैदराबादी बिरयानी आप लोगों को पता होगी, कोतमीर, पुदीना, नींबू का रस, जैसे अखनी बनती है हमने वैसे अखनी तैयार की। एक साइड में मसाला भुना जा रहा था कोरमे का, साथ में अखनी की तैयारी कर रही थी। ताकि मैंने सोचा कि ये गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ी सी प्याज अलग से निकाल के रख ली और थोड़ा सा कोतमीर निकाला, ताकि जब दम दूँ तो दम में उसको डाल सकूँ। अब ये है नींबू, 4 बड़े नींबू ले लिए थे मैंने, और 1 बड़ा चम्मच भर के गरम मसाला। मैंने 4 ऑनियन लिए थे और 10 से 12 मैंने हरी मिर्चें ली थी। अब मैं डालूंगी 1 कटोरी की इतना दही। हम बना रहे थे 1.5 किलो की बिरयानी, तो जिसका मैं इतना डाली थी। मैंने 1 कटोरी से ज़्यादा ही दही डाला होगा। मैं अपने हिसाब से डाली, मेजरमेंट मुझे नहीं आता, मैं सब अपने अंदाज से डाली थी। ये देखिएगा, एक साइड मेरा कोरमा बना था, कोरमे में दही डालना भूल गई थी, तो साथों साथ मैंने कोरमे में भी दही डाली। इस तरह से मेरी कुकिंग फास्ट हो रही थी। एक साइड तहारी अखनी बन रही थी, एक साइड मैंने कोरमा रख दिया था, और दीदी जब तक घर का काम कर रहे थे और ये हमारे दूल्हे मियाँ तैयार हो गए थे जुलूस में जाने के
जब तक वो तैयार हो रहे थे तो मैंने अपना कुकिंग कर ली ताकि बाद में अम्मी लोग आए तो अम्मी लोगों के साथ बातचीत करते हुए मैं बैठ सकूँ। इस वजह से मैंने हमारी ये पुदीना कोथमी मैंने एक मुट्ठी पुदीना एक मुट्ठी कोथमी काट के उसको अच्छे से डाला। ईद मुबारक, ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो, ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम, ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। और याद रखो, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मैंने बोला था मैंने 2 जगह अलग अलग तरीके से गोश्त गला के रखा है। तो पहला हिस्सा अखनी के लिए था, दूसरा वाला कौरमे के लिए था, बट बाद में मैंने बाकी का बचा हुआ भी अखनी में डाल दिया बिकॉज सालन वगैरह से ज़्यादा गोश्त इसमें अच्छा लगता है, बिरयानी वगैरह में अच्छा लगता है, तो मैंने बिरयानी में डाल दिया। अब इस तरह से मैं एक साइड अब अखनी को स्लो पे पकने दूंगी और एक साइड मेरा कौरमा भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब मैं इसको भी स्लो कर दूंगी और अब मैं चावल को भिगाने के लिए रखूँगी। मैंने बोला मैंने 1.5 किलो की इतनी बिरयानी बनाई थी, तो ये 1.5 किलो चावल अब मैं इसको 1 घंटे के लिए भिगा दूँगी। 1 घंटा वो अच्छे से भीग जाएगा जब तक मेरा कौरमा भी रेडी हो गया। गार्निशिंग के लिए मैंने ऊपर से हरी मिर्ची थोड़ी सी कोथमीर डाली, ये चॉइस है आपके ऊपर, आप डाल सकते हो तो डाल दीजिए। एक साइड मेरी अखनी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, मेरा कौरमा भी ऑलमोस्ट रेडी होता। अब मैंने सोचा अब चावल भी भीग कर आधा घंटा हो गया, तो इसके बीच हमने चाय कॉफ़ी पी जिसका शूट मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे शूट लेना भूल जाती हूँ मैं। अच्छा है कि अनम नशरा ने लिए। तो मैंने इसमें 1 चम्मच गरम मसाला, 3 से 4 तेज़पत्ता, थोड़ा सा शाज़ीरा और नमक डाल के और 1 चम्मच अदरक लहसुन डाल के मैंने इसको बॉइलिंग के लिए रख दी। ये आधी कनी हो जाएगी तो मैं इसको निथार लूँगी जब तक मेरा हो गया कौरमा रेडी। एक काम हो गया गाइस, अब सुनिए। आप तमाम लोगों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद करती हूँ। आप तमाम लोगों को तो शाम का टाइम था, सब लोग थे घर में, तो मैंने ऊद जला दी घर पर फिर से एक बार फातिया की, क्योंकि उस दिन मम्मी के वहाँ हुआ तो आज मैंने बोला कि चलो हमारे घर में भी फातिया हुई जाए। तो सब बैठे थे, बातचीत हो रही थी, अम्मी और शायना लोग का इंतज़ार करने की बारी थी। मतलब चाय पानी पी रहे थे, चाय कॉफ़ी, बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने बोला वो भी थोड़ा सा खाना पकाते पकाते, मेरी आदत है मैं खाना पकाते हुए पूरा किचन में घुस नहीं जाती हूँ, मैं किचन में एक साथ नहीं रहती हूँ, मैं घूम घूम के चलते फिरते खाना बनाती हूँ। बैड लक हमारी लाइट चली गई, इसी बीच हमने बिरयानी के चावल रेडी हो गए थे, तो मैंने फटाफट बिरयानी को दम पे रख दिया बिकॉज चावल अगर ओवर कुक हो जाते तो बिरयानी की प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए मैंने फटाक से अंधेरे में ही बिरयानी को दम रख दिया। फिर उसके बाद अंधेरे में ही हम लोगों ने रोटी बनाई, मैंने और दीदी ने, मतलब जो हमारे काम हो सर्वेंट है उन्होंने। हम और फिर बाद में जैसे लाइट आई मैंने फटाक से अपना चिकन फ्राई करने के लिए रखा जब तक पापा मम्मी आ चुके थे। फिर मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, बेकुम एकदम घाई हो गई, लाइट आने को बहुत टाइम हो गया। अब ये दस्तर बिछाने के टाइम अचानक से याद है, अरे मेरा खाना तो बता दूँ मैंने बनाया क्या है। तो मैंने जल्दी से एक छोटा सा क्लिप लिया बिकॉज घर पर दस्तर बिछ चुका था, हॉल में सब खाना खा रहे थे और आप समझ सकते हो मैं अकेली हूँ, तो मैं अकेली, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है काम, मतलब ये देना वो लेना, तो मैं कैसे शूट कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया शूट को ज़्यादा। अब ये देखिए मेरे घर का हाल, तो ऑलमोस्ट सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आके खा पी के अच्छे से मेरी दावत हो गई, जैसे हमारी नीयत थी वैसे हो गया। फिर मैंने रात में पूरा घर क्लीन किया, जैसे आप अभी देख सकते हो मैंने पूरा किचन क्लीन किया, झाड़ू मारा, पोछा मारा और इसी के साथ मैंने अपना ब्लॉग एंड किया। उम्मीद करती हूँ आपको ईद उल मिलादुन नबी का ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक और बार ईद उल मिलादुन नबी आप लोगों की कैसी गई प्लीज़ ज़रूर बताना। ये नशरा सो चुकी थी। अल्लाह हाफिज़।